ये माँ अंबिका का शहर है तो अंबाला का नाम भी इसी से डला है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें जो है वो आपको कैमरे में आप देख सकते हैं। ये अंबाला शहर के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर का निर्माण ब्रिटिश काल से पहले हुए माना जाता है और यह पुराने अंबाला शहर में स्थित है। मंदिर की दीवारों की छतों पर पुराने समय की पेंटिंग और पारंपरिक कला देखने को मिलती है। पिछले 100 सालों से ऊपर से भी जो इनके यहाँ पर दादा परदादा और जो थे, ये अखंड ज्योत पिछले 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर जल रही है। जिनके घर में औलाद नहीं होती या जिन बच्चों को या जिनके घर में किसी को भी माता निकल आती है जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर 3 दिन माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राघविज। डे टू डे न्यूज़ भारत आज आपके लिए एक खास स्टोरी लेके आया है जिसको हम दिखाएंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं अंबाला शहर में मां अंबिका देवी मंदिर। अंबाला का नाम इसी मां अंबिका देवी मंदिर से, क्योंकि ये मां अंबिका का शहर है तो अंबाला का नाम भी इसी से डला है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें जो है वो आपको कैमरे में आप देख सकते हैं। ये अंबाला शहर के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर माता अंबिका और अम्बलिका को समर्पित है। मान्यता है कि अंबाला नाम का भी माता अंबिका के नाम से ही पड़ा है। इस मंदिर का निर्माण ब्रिटिश काल से पहले हुए माना जाता है और यह पुराने अंबाला शहर में स्थित है। मंदिर की दीवारों की छतों पर पुराने समय की पेंटिंग और पारंपरिक कला देखने को मिलती है। यहाँ माँ पिंडी के स्वरूप में यहाँ है। और आपको बता दें कि ये जो ज्योत आप देख रहे हैं, अखंड ज्योत, पिछले 100 सालों से ऊपर से भी जो इनके यहाँ पर दादा परदादा और जो थे, ये अखंड ज्योत पिछले 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर जल रही है। और आपको बता दें कि ये अखंड ज्योत जो है, ये आप देख सकते हैं कि पिछले यहाँ पर आपको कहेंगे कैमरामैन को जूम करके दिखाएं कि ये जो अखंड ज्योत है ये पिछले कई वर्षों से जो है वो जल रही है। तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं कि जो कि ये अखंड ज्योत आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि मंदिर को स्थानीय लोग भवानी अम्बा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ खास तौर पर नवरात्रों में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भक्त मानते हैं कि माता यहाँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। अंबाला का नाम माता अंबा देवी से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर पुराने अंबाला शहर की धार्मिक पहचान भी माना जाता है। आप देख सकते हैं स्वरूप जो है, यहाँ पर माता का जो स्वरूप है वो दिखाने का काम जो है तस्वीरों में करेंगे। दूर दराज से लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं। उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ख़ास तौर पे आपको बता दें, ये तकरीबन ब्रिटिश काल से जो है ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं दूर दराज से लोग आते हैं। और पूरी अगर दीवारों की बात करें तो दीवारें, कैमरामैन को कहूँगा कि पूरी तरह से चित्रकला दिखाने की बात करें कि जिस तरीके से इसकी बनावट है, ये पुराने ब्रिटिश काल के समय का मंदिर बना हुआ है। इसकी इमारत जो है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बोलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से लोगों यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। और यहाँ पर भारी रश जो है नवरात्रों में और संडे के दिन काफी देखने को मिलता है। माता का श्रृंगार जो है वो यहाँ होता है और कहीं ना कहीं यहाँ चालीसा रखने का प्रावधान है। जो 40 दिन माँ की लगातार जो जगाता है उसकी मनोकामना जरूर जो है वो यहाँ पर पूरी होती है। और मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी हमने बात की थी, क्या कुछ उन्होंने बताया वो आपने सुना। लेकिन अब आपको मंदिर के प्रांगण की एक बार तस्वीर जो है मैं कैमरामैन से कहूंगा जरूर दिखाने की काम करें कि जिस तरीके से ये जो माँ अंबिका देवी का मंदिर है जो कि अंबाला शहर में जो बना हुआ है, और मैं कैमरामैन को कहूँगा आए और दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर माथा टेकने के बाद अपनी मनोकामना जो भी होती है वो उनकी पूर्ण जरूर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अखंड ज्योत की बात करें तो पिछले 100 साल से ज़्यादा का लंबा समय है जहाँ पर अखंड ज्योत जो है लगातार जलती हुई है। श्रद्धालु भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है
देखने को मिल सकते हैं कि श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। और इस मंदिर की एक आपको खास बातचीत बताऊं कि कहीं ना कहीं नवरात्रों के अंदर इस मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिलती है। और जो भीड़ है वो इतनी यहाँ पर एक पर्व के तौर पे नवरात्रे जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। ये तस्वीरें इस समय हम आपको इस जो मंदिर की बनावट है उसी से ही साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बनावट कितनी पुरानी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो ईंटें लगी हैं ब्रिटिश काल की, इनको जूम करके जरूर दिखाएं कि ये पहचान है उस ब्रिटिश काल की जब से ये मंदिर की स्थापना हुई थी, जब से ये मंदिर बना हुआ है। तकरीबन 150 साल पुराना मंदिर जो है वो ये बताया जा रहा है। और अंबाला का नाम भी इसी मंदिर से जो है जो जाना जाता है, अंबाला, जो कि माँ अंबिका देवी के नाम से ही जाना जाता है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जितेंद्र शर्मा जो कि पंडित हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ का इतिहास है और लोग दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना उनकी पूरी होती है। जानते हैं। सर नमस्कार। सर, माँ अंबिका देवी मंदिर अंबाला के नाम से जो है, अंबाला इसी मंदिर के नाम से पड़ा था। क्या यहाँ का इतिहास है और लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये श्री माता अंबिका जी का जो है मुख्य जो है मंदिर है, जो है उत्तर भारत का जो है मुख्य मंदिर है। और यहाँ पे माता अंबिका जी पिंडी के रूप में जो है विराजमान है। और यहाँ पे ये लोगों की मान्यता है कि जो अंबाला का नाम है वो अम्बा के स्थान पर, मतलब अम्बा का जो स्थान है उसको माना जाता है अंबाला। तो इसके नाम पे भी बहुत जो है ऐसा जो है लोगों की मानना है कि ये अंबाला का नाम जो है इसी के नाम माता अंबिका जी के स्थान के ऊपर पड़ा, क्योंकि माता अंबिका जी यहाँ पे विराजमान है। और जो माता अंबिका जी आदि शक्ति के रूप में जो है इसका पूजन किया जाता है। क्योंकि जब आप दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, उसमें माता अंबिका जी का जो उद्गम है और वो जो किस रूप में विख्यात हुई है वो सभी जो है वहाँ डिटेल से जो है वर्णित है उसके अंदर। पंडित जी, बात अगर करें, बताया जाता है ये एक प्राचीन मंदिर है और ब्रिटिश काल से तकरीबन 150-200 साल पुराना मंदिर है। इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा जो है माना जाता है कि ये जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। क्योंकि जो अंबाला का अगर नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो अंबाला का जो अंबाला से मतलब पहले का ही मंदिर ये हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश काल से काफ़ी प्राचीन है ये, जो मुगल काल के करीब का है। पंडित जी, जब नवरात्र आते हैं तो एक पर्व की तरह यहाँ मनाया जाता है, लोग दूर दराज से आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि जो माँ की जो है माँ जगदम्बा की जो है आराधना करते हैं सच्चे रूप से, तो उनकी माता जो है अवश्य मनोकामना पूर्ण करती है। और जो मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग जो है दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्रद्धालु जन जो है आ रहे हैं, भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी पूर्ण अवश्य होती है। पंडित जी, कहाँ से लोग इस मंदिर में आते हैं? हालांकि अंबाला में हैं तो बताया जाता है बड़े दूर दराज से, कई अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? नवरात्रों में काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं जो यहाँ से चले गए हैं या देवी के दर्शन के लिए जो नवरात्रों में एक बार आते हैं, वो काफ़ी दूर दराज से आसपास के जो है राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं, जिनकी मनोकामना जो है लेकर अपने आते हैं और झोलियाँ भरकर लेके जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित जितेंद्र शर्मा, जिन्होंने विस्तार से बताया कि यहाँ का क्या इतिहास है, क्या यहाँ के लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब आपको आइए मंदिर के अंदर के प्रांगण के भी दर्शन कराएंगे, जहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं। तो आपने देखा कि माँ अंबिका देवी मंदिर का इतिहास क्या है, कहाँ से लोग यहाँ आते हैं, वो आपको पंडित जी ने बताया। इसी मंदिर के प्रांगण में एक और छोटा सा मंदिर है, माता शीतला देवी माता का मंदिर है। आपको इसके इतिहास की बात बताएं कि जिनके घर में औलाद नहीं होती या जिन बच्चों को या जिनके घर में किसी को भी माता निकल आती है, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर 3 दिन माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद श्रद्धा अनुसार, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, माता का यहाँ कोई 11 ईंटों से स्थान बनाता है, कोई 21 ईंटों से स्थान बनाता है। ये रीति रिवाज भी काफ़ी समय से यहाँ पर चला आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किसी ने 11 ईंटों का स्थान बनाया है तो किसी ने 21 का, किसी ने 31 का। अपनी
अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर आते हैं और विशेष तौर पर बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों के लिए जो माथा टेका जाता है, माता शीतला देवी मंदिर जो कि इसी मां अंबिका देवी मंदिर के प्रांगण में है, यहाँ पर माथा टेका जाता है। और चिकन पॉक्स जो माता, जिसको हम कहते हैं कि बच्चों को माता निकल आई, जिसको हम अंग्रेजी में चिकन पॉक्स बीमारी कहते हैं, वो अगर ठीक ना हो रही हो तो यहाँ पर 3 दिन लगातार माथा टेकने से माँ शीतला देवी की कृपा से जो है चिकन पॉक्स ठीक होता है। उसके बाद जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्त हैं या जो पीड़ित थे, वो यहाँ पर 11, 21 व 31 अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मनोकामना अनुसार यहाँ पर माता का स्थान बनाते ही हैं। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से हमने आज आपको एक विशेष स्टोरी से अवगत कराया, ऐसे ही रोजाना डे टू डे न्यूज भारत आपको इन्हीं स्टोरीज के माध्यम से दिखाएगा कि आपके हरियाणा में क्या कुछ अलग है, आपके हरियाणा में क्या कुछ खास है, आपके हरियाणा में क्या कुछ देखने वाला है और पुराने इतिहास क्या रहता है और क्या क्या जो है हरियाणा में खूबी है, हरियाणा के कौन कौन सी जो लोग हैं वो फेमस हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसी ही तमाम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्षता से पत्रकारिता करेंगे और हमारे चैनल का कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार व किसी को ब्लैकमेल नहीं करता। हम दबे कुचलों की आवाज बनते हैं और जनता की आवाज उठाना ही हमारे चैनल का मुख्य लक्ष्य है। कैमरामैन अजय के साथ अंबाला से राघविज की रिपोर्ट।